आजकल हर कोई एक ही बात सुनता है, स्क्रीन टाइम कम करो, फ़ोन कम चलाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान 6 घंटे फ़ोन चलाता है तो क्या सच में समस्या सिर्फ स्क्रीन टाइम है या असली समस्या कुछ और है? क्योंकि सच ये है कि एक ही फ़ोन किसी को इंटेलिजेंट बना सकता है और उसी फ़ोन से कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है डिजिटल न्यूट्रिशन का। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे डिजिटल न्यूट्रिशन क्या होता है, स्क्रीन टाइम की असली सच्चाई, कैसे सोशल मीडिया हमारे दिमाग में इफ़ेक्ट करता है और सबसे ज़रूरी फ़ोन का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो अगर आप रोज़ फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, स्क्रीन टाइम की सच्चाई। तो समस्या क्या है? हर फ़ोन में एक फ़ीचर होता है स्क्रीन टाइम रिपोर्ट का। तो स्क्रीन टाइम रिपोर्ट में जहां हमें दिखता है आज आपने कितने घंटे फ़ोन चलाया, तो ये आपको स्क्रीन टाइम रिपोर्ट हमें बताता है कि आपने किस ऐप पर कितना टाइम दिया। और जब हम देखते हैं कि आज 5 से 6 घंटे फ़ोन चला लिया है तो हमें बुरा लगता है, हमें गिल्टी होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे ऑनलाइन कोर्स देख रहा है, 1 घंटा बुक समरी सुन रहा है और 1 घंटा वर्क कर रहा है, तो क्या उसका 5 घंटे फ़ोन चलाना गलत है? तो मैं तो कहूँगी नहीं, और रियल में है भी नहीं। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सिर्फ रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम स्क्रॉलिंग में 3 घंटे बर्बाद कर देता है। तो असली समस्या टाइम नहीं है, असली समस्या है आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं। तो एक व्यक्ति तो 5 घंटे में अपने लिए अपने माइंड को अच्छी चीज़ें दे रहा है, मोबाइल में जो भी देख रहा है वो अपने काम की चीज़ें देख रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जो उससे ज़्यादा कहीं फ़ोन यूज़ कर रहा है 7 घंटे, लेकिन वो अपने माइंड को गलत चीज़ें भेज रहा है, रील्स दे रहा है और शॉर्ट्स दिखा रहा है, रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहा है। तो वो उसके माइंड पर गलत इफ़ेक्ट डालती है। अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, और यही कंसेप्ट आपका कहलाता है डिजिटल न्यूट्रिशन। नंबर 2, डिजिटल न्यूट्रिशन क्या है? तो अब बात आती है कि डिजिटल न्यूट्रिशन क्या है। तो जैसे हमारे शरीर के लिए फूड न्यूट्रिशन होता है, जैसे हमारे बॉडी के लिए एक अच्छा हेल्दी खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे दिमाग के लिए इंफॉर्मेशन न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ खाए जंक फूड, ऑयल फूड और ड्रिंक, तो शरीर क्या होगा? उससे वीक होगा। उसी तरह अगर हमारा दिमाग रोज़ कंज्यूम करे निगेटिविटी, गॉसिप, फेक न्यूज़, रैंडम रील्स, तो दिमाग भी वीक होने लगता है। जैसे कि जंक फूड को खाने से हमारे बॉडी वीक होने लगती है, वैसे ही जब हम निगेटिविटी में चले जाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वह भी वीक होने लगता है। तो इसे कहते हैं डिजिटल जंक फूड। और डिजिटल जंक फूड में शामिल है रील्स स्क्रॉलिंग, टॉक्सिक सोशल मीडिया डिबेट्स, यूजलेस सेलिब्रिटी गॉसिप और मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें हमें टेम्परेली इंटरटेनमेंट तो करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अटेंशन स्पैन ख़राब कर देती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है और अपनी काम की चीज़ों को ही देखना है, ताकि हमारा माइंड अच्छे से वर्क करे। आप 7 घंटे आपने मोबाइल तो यूज़ किया, लेकिन आपने उसमें रील्स और ये सारी चीज़ें देखी जिससे आपके माइंड ने उस वक्त तो देखे, लेकिन उसके बाद देखना आपका माइंड ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होने लगेगा। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेट होगा, आपको सामने वाला बात करेगा तो आपको इरिटेट होगा, आपकी आइज़ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे माइंड के लिए बिल्कुल गलत है ऐसी चीज़ें देखना। अगर हमें चीज़ें देखनी है तो अच्छी चीज़ें देखें, ताकि हमारे माइंड को सही न्यूट्रिशन मिले। नंबर 3, सोशल मीडिया और डोपामाइन टैप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसे ही बना दिए गए हैं, नहीं, उनका डिसीज़न इस तरह बनाया जाता है कि आप बार बार ऐप खोलें तो वो कुछ अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव हों और आप बार बार उसी ऐप को खोलें। आप कैसे खोलेंगे उन ऐप्स को? डोपामाइन के ज़रिए। जब भी कोई लाइक आता है, कमेंट्स आता है, नोटिफिकेशन आती है, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होता है डोपामाइन, जिसे कहते हैं रिवर्ट केमिकल। यानी हमारा दिमाग सीख जाता है फ़ोन इज इक्वल टू रिवर्ट, और धीरे धीरे हम बिना रीज़न के भी फ़ोन चेक करने लगते हैं। इसे कहते हैं डोपामाइन लूप। यानी कि जब हमें बार बार ऐप्स को खोलने की आदत, तो हम हर मिनट, हर घंटे
बाद उस फ़ोन को बार बार उठाएंगे, उस ऐप को देखेंगे कि इसमें कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, कोई लाइक तो नहीं, कोई कमेंट तो नहीं, उसको बार बार देखना। यही है आपका डोपामाइन लूप। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं बस 5 मिनट रील देख लें, और 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हम जब भी अपने फ़ोन को 5 मिनट के लिए उठाते हैं तो हम उसमें 1 घंटा या 2 घंटा, जब भी आप 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाएंगे या 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाएंगे तो आपको लगेगा मैं सिर्फ 5 मिनट फ़ोन उठा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपका 1 घंटा कब उसमें निकल जाता है ये आपको खुद भी नहीं पता चलता है। नंबर 4, इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, डिजिटल जंक फूड का। तो सबसे बड़ा नुकसान है अटेंशन स्पैम कम होना। तो डिजिटल जंक फूड का सबसे बड़ा नुकसान है अटेंशन स्पैम कम होना। यानी आज बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है 10 मिनट किताबें पढ़ने में। अगर किसी को 10 मिनट बुक्स पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो उसको बहुत समस्या होती है। लेक्चर ध्यान से सुनने में, डीप वर्क करने में भी उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो कांस्टेंट एंड स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। रील्स में हर 3 सेकंड में नया कंटेंट मिलता है, तो हमारा माइंड उस चीज़ का आदी हो चुका है। तो आप अगर माइंड को ऐसी रील्स वगैरह दिखाएं तो आपका माइंड जो है ना उसमें इंटरेस्ट रहेगा, आपके दिमाग को मज़ा आने लगेगा, और जिस चीज़ में मज़ा आने लगेगा ना आपका दिमाग कहेगा कि हाँ और कीजिए और कीजिए। लेकिन आपको सही डायरेक्शन में वर्क करना है। आपको ऐसी चीज़ें जो आपके काम की चीज़ें होती हैं देखना, आपका माइंड उससे बोर फील करने लगता है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी ऐसी चीज़ें दिखा रखी हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है। तो अपने माइंड को ऐसी चीज़ों से ज़्यादा दूर रखें। लेकिन रील जो होती है ना लेकिन रियल लाइफ में लर्निंग स्लो होती है इससे। जब आपको रील्स में हर 3 सेकंड में नया कंसेप्ट मिलता है, इससे आपके रियल लाइफ में लर्निंग स्लो होती है, सक्सेस भी स्लो हो जाती है एंड ग्रोथ स्लो हो जाती है, और इसलिए पेशेंस कम होता जाता है यही सब करने से। नंबर 5, हेल्थी डिजिटल डाइट कैसे बनाएं। अब सवाल है, अगर फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है डिजिटल डाइट कंट्रोल करना। तो डिजिटल डाइट को कैसे कंट्रोल करेंगे? कुछ सिंपल रूल्स हैं। नंबर 1 रूल है कंटेंट फ़िल्टर करें। आपके फ़ोन में कौन सा कंटेंट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फीड से हटाएं उसको। निगेटिविटी को हटा दें, यूजलेस रील्स को हटा दें, गॉसिप्स पेज को हटा दें, और फॉलो कीजिए एजुकेशनल क्रिएटर्स को, स्किल बेस्ड चैनल्स को, मोटिवेशन चैनल्स को, नॉलेज पेजेस को। नंबर 2, अटेंशन यूसेज। फ़ोन खोलने से पहले खुद से पूछें, मैं फ़ोन क्यों खोल रहा हूँ? अगर कोई रीज़न नहीं है तो फ़ोन बंद कर दीजिए। नंबर 3 रूल कहता है कि अगर डीप वर्क टाइम दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे टाइम रखें जहां फ़ोन साइलेंट हो, नोटिफिकेशन बंद हो, सिर्फ आपका फोकस हो। ये आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 4 रूल है इसका कि डिजिटल डिटॉक्स जो होता है, हर हफ्ते 1 दिन या हर दिन 1 से 2 घंटे नो सोशल मीडिया। हर हफ्ते 1 दिन या हर दिन 1 से 2 घंटे नो सोशल मीडिया। यह दिमाग को रीसेट करने में मदद करेगा। अब हम चल रहे थे अपने पार्ट्स पर, तो मैंने आपको 5 पार्ट्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ। पार्ट 6 कहता है, पार्ट 6 में क्या आता है कि फ़ोन दुश्मन नहीं है, ठीक है। फ़ोन जो है हमारा दुश्मन नहीं है। मैंने आपकी सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपको किस पार्ट्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने आपके सभी स्लॉट्स को पार्ट्स बना करके तब मैं आपको एक सीरियल